हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वक्री गुरुदेव को मार्गी शनि के मिले हुए साथ के बारे में। वक्री गुरु को मार्गी शनि देव साथ दे रहे हैं। ऐसे में मकर राशि के जो भी जातक हैं, इनकी किस्मत जो है पूर्ण रूप से पलटी मारेगी। प्रचंड सफलता के द्वार आपके लिए खुलेंगे। आपके जीवन में आपको बड़ी बड़ी ऊंचाइयां जो है प्राप्त होंगी, क्योंकि शनि और देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से लंबे अवधि तक चलने वाला ग्रहों में शुमार देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों ही हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रखने वाले प्लेनेट हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय जो है मकर राशि के पंचम भाव पर जो है विराजित है और इनका जो प्रभाव है आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। शनिदेव भी मार्गी हुए हैं और मार्गी होकर शनि आपको शुभ प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कुछ परिवर्तन होगा आपके जीवन में, क्या चीज़ें बदलेंगी, उस पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में चल रहे हैं, वहीं पर शनिदेव जो वक्री स्थिति में थे और 15 नवंबर को शनि क्या है मार्गी हो चुके हैं। अब देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे, वहीं पर शनिदेव 29 मार्च 2025 तक मार्गी अवस्था में रहते हुए जो है कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके बाद मकर राशि पर से शनि की 7.5 पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। यह एक महापरिवर्तन का समय होगा, क्योंकि शनिदेव और जो गुरु बृहस्पति हैं यही हमारा भाग्य बनाते और बिगाड़ते हैं। इनका शुभ स्थिति में होना किस्मत को चमकाता है, इनका अशुभ स्थिति में होना हमारे जीवन की काया पलट कर देता है और जीवन को एकदम से सर्वनाश की तरफ भी लेकर चला जाता है। देवगुरु बृहस्पति जो कि हमारे लिए भाग्य के कारक हैं और शनिदेव जो कि हमारे लिए कर्म के कारक हैं। ऐसे में दोनों ही ग्रह इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं कि भाग्य के बिना देखिए कर्म और भाग्य का साथ जब मिलता है तभी व्यक्ति को क्या है सफलता प्राप्त होती है। इस समय आपकी जो जीवन की नाव है शनिदेव और गुरु बृहस्पति इन दोनों के द्वारा चल रही है। गुरु बृहस्पति आपके जीवन में सफलता के नए द्वार खोल रहे हैं। शनिदेव के पास जो दृष्टियां हैं उनकी 10वीं दृष्टि को अगर देखा जाए तो 10वीं दृष्टि पड़ रही है मकर राशि के लाभ के घर पर, यानी एकादश भाव पर। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो है वह पड़ रही है एकादश भाव पर, यानी कि यह गोचर जो है आपके लिए एकादश भाव को ज़्यादा ही प्रभावित कर रहा है। शनि की 3री दृष्टि की यदि हम बात करें तो यह आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चूंकि देवगुरु बृहस्पति वक्री चल रहे हैं और एक घर पीछे प्रभाव दे रहे हैं, ऐसे में चतुर्थ भाव पर उनका भी प्रभाव पड़ रहा है। तो एकादश भाव और चतुर्थ भाव इस समय आपका पूर्ण रूप से एक्टिव है, यानी कि मनोकामनाओं की पूर्ति का यह समय है। यह जो समय है आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने वाला है, समय को आपके अनुकूल बनाने वाला है, करियर में नई नई ऊंचाइयों को प्रदान करने वाला है, करियर में पदोन्नति कराने वाला है। आपके जीवन में शनि और गुरु दोनों का ही समर्थन आपकी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। अब यहाँ पर जो है लाभ का स्थान आपका पूर्ण रूप से एक्टिव है, क्योंकि एकादश भाव जो है 11th हाउस, ये एक्टिव होने का मतलब हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ होना। शनिदेव लाभ के भाव को देख रहे हैं, इस समय आपको लाभ देंगे, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है इस समय आपको किसी भी प्रकार से अशुभता नहीं दे रही है। धन लाभ के प्रबल योग हैं। जीवन में कोई अशांति चल रही है उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। भाग्य का पूरा सपोर्ट देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके इनकम के भाव पर यह भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे में समाज में आपका यह मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। देखिए, गुरु बृहस्पति जो है हमारे जीवन में सबसे अधिक क्या है मान सम्मान के कारक है, हमारे जीवन में भाग्य के कारक है, शुभता के कारक है। अब देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य पर पूरा साथ दे रहे हैं, तो ऐसे में आपके मान सम्मान को प्राप्ति दिला रहे हैं। जो लोग इस समय राजनीति के फील्ड से मकर राशि के जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए इस समय अपनी राजनीति में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। इस समय आपकी कई इच्छाएं जो है पूरी हो सकती हैं। इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति का समय कहा जा सकता है। यह भाग्य का जो पूरा साथ है गुरु बृहस्पति देंगे और शनिदेव भी यहाँ पर गुरु बृहस्पति का पूरा मार्गी होकर साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप अपने जीवन में जो कुछ अचीव करना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन में नया मुकाम, नई सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं।
अब यदि हम बात करें चतुर्थ भाव, चूंकि चतुर्थ भाव भी आपका इस समय एक्टिव है। चतुर्थ भाव वह स्थान होता है जहाँ दोनों ही ग्रहों का प्रभाव इस समय आ रहा है। तो इस माध्यम से देखिए तो चतुर्थ भाव के द्वारा आप यदि कोई भूमि खरीदना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो जो कि लंबे समय से काम इसका लंबित चल रहा है, यह कार्य जो है पूरा नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर शनि और गुरु के समर्थन से चतुर्थ भाव इस हिसाब से एक्टिव है कि आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य जो है पूरा होगा ही होगा। जहां पर अगले 4 महीनों पर ये दोनों ही ग्रह आपको अच्छा शुभ प्रभाव देंगे, आपका पूरा साथ देंगे। किसी कारण यदि आपके मन में अशांति है तो आपके मन में शांति भी आएगी, जीवन में एक अच्छी स्थिरता आएगी। ग्रहों के इस बड़े डिसीजन के साथ, ग्रहों की इस अच्छी चाल के साथ आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। आज ये दोनों ही ग्रह का प्रभाव देखें तो चतुर्थ भाव पर पड़ने की वजह से आपकी माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, यानी कि उनके स्वास्थ्य यदि खराब चल रहा था तो वह समाप्त हो जाएगा, उनका स्वास्थ्य जो है बेहतर हो जाएगा। आप अपना संतुलन बना पाएंगे घर में और करियर में। जीवन में उन्नति के मार्ग पर आप प्रशस्त होंगे। सभी ग्रहों की यदि बात करें तो सभी ग्रहों में गुरु और शनि, इन दोनों के पास 3-3 दृष्टियां मानी जाती हैं, और इन तीनों ही दृष्टियों के हिसाब से यदि हम देख रहे हैं तो आपके जीवन में इस समय ये सफलता का ही समय कहा जा सकता है। आपके लाइफ का ये गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। आने वाले 4 महीनों में शनि और गुरु दोनों ही आपको अपना आशीर्वाद जो है दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, गुरु बृहस्पति भाग्य के कारक होते हैं, संतान सुख के कारक होते हैं, विवाह में हो रहे विलंब के कारक होते हैं। अब चूंकि वक्री गुरु शुभ प्रभाव दे रहे हैं शनि के साथ मिलकर, तो ऐसे में इनका सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ेगा? तो सबसे पहले जो दंपति हैं, जिन्हें संतान की चाह है और जो है संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो संतान प्राप्ति के ही योग बनेंगे मकर राशि के जातकों के लिए, क्योंकि वक्री गुरु जो है आपको संतान सुख देंगे। देखिए, संतान का सुख देने में गुरु बृहस्पति का सबसे पहला हाथ होता है। इसके बाद बात करें यदि आप कुंवारे हैं, आप अनमैरिड हैं, तो ऐसे में विवाह बंधन में बंधने के लिए आपको कोई बेहतरीन रिश्ता जो है प्राप्त हो सकता है। ऐसा मैंने आपको पहले भी बतलाया हुआ है कि देखिए 7.5 समाप्ति पर होती है तो कार्य अपने आप बनने लग जाते हैं। अब देखिए 7.5 समाप्ति पे है और इस समय गुरु बृहस्पति आपके विवाह से संबंधित समस्याओं को समाप्त कर रहे हैं, संतान सुख से रिलेटेड समस्याओं को समाप्त कर रहे हैं और भाग्य का पूरा साथ दे रहे हैं। शनिदेव आपके करियर में रफ्तार ला रहे हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। ऐसे में आपके करियर में इस समय अच्छी एक स्थिति ला रहे हैं, जिससे आपका करियर भी सेटल होगा, यानी कि किस्मत पलटी मारेगी, प्रचंड सफलता के द्वार भी खुलेंगे। और ये दोनों ही ग्रह आने वाले पूरे 4 महीने तक आपको बेहतरीन जो है शुभ फल प्रदान करते रहेंगे। इस दौरान यदि आपको जैसे संतान सुख से रिलेटेड समस्या है या फिर विवाह से संबंधित समस्या चल रही है, विवाह बंधन में आप बंध नहीं पा रहे, बात विवाह की जो है कभी फाइनल नहीं हो पा रही है, ऐसे में बृहस्पतिवार के दिन एक पीतल के लोटे में जल लीजिए, हल्दी डालिए, थोड़ा सा चना का दाल डालिए, गुड़ डालिए। इस जल को किसी भी केले की वृक्ष की जड़ में दीजिए। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, इनकी शुभ कृपा है, आपको तेजी से प्राप्त होगी और पूरा भाग्य का साथ आपको तेजी से मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ जो भी मकर राशि के जातक है, आने वाले 4 महीने इनकी किस्मत को पूर्ण रूप से बदल करके रख, किस्मत पलटी मारेगी और प्रचंड सफलता आपको प्राप्त होगी। इसी कामना के साथ आज की जो वीडियो है इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे आपको मेरे चैनल पर मकर राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।